हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अध्याय पर, जो कि है धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया है, एक 12 वर्ष का बालक है, उसका नाम शिवांश है। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। उसके पिता एक परिश्रमी व्यापारी है और वह अपने बेटे के लिए मुश्किल से ही समय निकाल पाते हैं। शिवांश के पिता उसके सोने के बाद घर पहुंचते हैं और उसके जागने से पहले ही घर से निकल जाते हैं, या तो उसके विद्यालय जाने तक सोते रहते हैं। उसके पिता को शिवांश और उसके परिवार के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है। वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। अन्य बालकों की भांति शिवांश भी अपने पिता के साथ घर से बाहर जाकर आनंद उठाना चाहता है। एक दिन शाम को अपने पिता को घर देखकर शिवांश आश्चर्यचकित रह गया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? शिवांश के बारे में बात हो रही है, जो कि 12 साल का है। ठीक है। और उसके माता पिता की वो क्या है, वो एकलौती संतान है। ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि उसके जो पापा है वो एक परिश्रमी व्यापारी है, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने जॉब में ही लगे रहते हैं, अपने प्रोफेशन में लगे रहते हैं। उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि वो अपने बेटे के साथ उस समय को स्पेंड करे, टाइम को स्पेंड करे। जब उनका बेटा रात को सो रखा होता है तो तब वो आते हैं घर, और जब वो सुबह जब उसके जागने से पहले ही उनके जो पापा है, जो शिवांश के पापा है, वो ऑफिस चले जाते हैं, या फिर जब शिवांश स्कूल चले जाते हैं तो तब उसके पापा उठते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में भी वो अच्छे से नहीं मिल पाते वो अपने बेटे से। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि जो अन्य बालक है वो तो अपने पापा से अच्छे से मिल जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर जो शिवांश है वो अपने पापा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। वो तो चाहता है कि उसे एक दिन मिले कि वो अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करे अच्छे से। तो यहाँ पर अब आगे क्या बताया है कि यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि एक दिन क्या होता है कि अचानक शिवांश देखता है कि उसके पापा घर पे ही है। तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। ठीक है। आगे क्या बताया गया है? पिताजी, आपको घर पाकर आश्चर्य हुआ, शिवांश ने कहा। शिवांश क्या बोलता है कि आपको घर पाकर आश्चर्य हुआ। अब, हाँ बेटा, मेरी मीटिंग स्थगित हो गई और मेरी फ्लाइट में 2 घंटे है, इसलिए मैं घर आ गया, पिता ने कहा। तो पिता बोलते हैं कि मेरी मीटिंग जो है वो स्थगित हो गई है और जो उनकी फ्लाइट है वो 2 घंटे पे है। ठीक है। तो इसलिए मैं घर आ गया हूँ। तो अब आगे क्या होता है, शिवांश और उसके पिता के बीच बात होने लगी। शिवांश ने पिताजी से कहा, पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो शिवांश बोलते हैं कि क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो। आप वापस कब लौटे? कल दोपहर। पिताजी, आप एक वर्ष में कितना धन कमाते हो? तो यहाँ पर क्या होता है कि वो पूछते हैं कि आप वापस कब लौटे। तो वो बोलते हैं कि कल दोपहर ही मैं लौटा वापस। फिर वो पूछते हैं कि आप एक वर्ष में, यानी कि एक ईयर में कितने धन कमाते हो? तो फिर क्या होता है, बेटे, यह एक बड़ी धनराशि है जिसे समझना तुम्हारे लिए कठिन है। तो बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ी धनराशि है जिसको समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कठिन है, डिफिकल्ट है। ठीक है। फिर क्या होता है, ठीक है पिताजी, क्या आप इतना धन कमाकर प्रसन्न हैं? तो बोलते कि आप इतना सारा धन कमाते हो, क्या आप खुश हो इतना धन कमाकर? ठीक है। फिर वो उनके पिता बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं कुछ माह में नया व्यापार और एक नई शाखा खोलने की योजना बना रहा हूँ। तो बोलते कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कुछ दिनों में मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं एक नया व्यापार और एक नई शाखा जो है वो खोलने की योजना बना रहे हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, अच्छा पिताजी, यह जानकर मुझे खुशी हुई। तो बोलते हैं कि अच्छा, मुझे ये जानकर खुशी हुई। तुम्हें और कोई प्रश्न पूछना है शिवांश? तो बोलते हैं कि अब कोई और क्वेश्चन है तुम्हारा? अपने बेटे से पूछते हैं। हाँ पिताजी, मुझे एक प्रश्न और पूछना है। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, तो पूछो। पिताजी, आपने बताया नहीं कि आप एक वर्ष या माह में कितना धन कमाते हैं। आप एक दिन या आधे दिन में कितना धन कमाते हो? तो यहाँ पर वो पूछता है कि आपने तो बताया ही नहीं मुझे कि आप एक वर्ष और माह में कितना धन कमाते हो, और आप एक दिन या आधे दिन में कितना धन कमाते हो, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। शिवांश, तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें सभी सुविधाएं दी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो तुम्हें सभी सुविधाएं दे रखी है। ठीक है।
फिर आगे क्या होता है, नहीं पिताजी, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझे बता दो कि आप 1 घंटे में कितना धन कमाते हो। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो मुझे उत्तर देना ही पड़ेगा, आप बस मुझे ये बता दो कि आप 1 घंटे में कितना धन कमाते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, शिवांश यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने पिता से उनकी आय के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि शिवांश ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, शिवांश ने अपनी माँ से कहा कि वह पिताजी से कहे कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। तो शिवांश अपनी माँ से बोलता है कि आप पिताजी से बोलिए कि वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे। शिवांश और उसकी माँ ने उनसे उनकी प्रतिदिन की ना सही प्रति घंटे की आय बताने की प्रार्थना की। तो दोनों ने मिलकर फिर पूछा। ठीक है, शिवांश के पिताजी ने उत्तर दिया कि उनकी प्रति घंटे की आय लगभग 1000 रुपए होगी। तो बोलते कि लगभग 1000 रुपए होगी प्रति घंटे की आय। ठीक है, शिवांश सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर दौड़ा और अपनी गुल्लक हाथ में लिए वापस लौटा। वो सीढ़ियों से कमरे की ओर दौड़ता है, गुल्लक को लेके आता है। पिताजी, मेरी गुल्लक में 3000 रुपए है, क्या आप मेरे साथ 3 घंटे तक रहना पसंद करेंगे? मैं आपके साथ समुद्र तट पर जाना चाहता हूँ और कल शाम का भोजन करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए अपनी दिनचर्या में से 3 घंटे का समय निकाल सकते हैं? यह सुनकर शिवांश के पिता निरुत्तर हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो शिवांश है वो अपना गुल्लक लेकर आता है, उसमें 3000 रुपए होते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास 3000 रुपए हैं और आपने बताया कि आप 1 घंटे में 1000 कमाते हो लगभग, तो आप क्या मेरे साथ 3 घंटे बिता सकते हो? ठीक है, वो बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ समुद्र तट में जा सकते हो और कल शाम का भोजन भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है। तो इससे ये सब देखकर जो ये सब सुनकर जो शिवांश के पिता हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उनके मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं होता इस चीज का। ठीक है, तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको यह शिक्षा मिलती है कि यह कहानी हमें बताती है कि जो माता पिता धन के पीछे भागते हैं उनके बच्चे उनके प्रेम और देखरेख से वंचित रह जाते हैं। हम धन से सब कुछ नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर बोला है कि जो माता पिता धन के पीछे भागते हैं वो उन बच्चों को फिर क्या नहीं मिल पाता, उन बच्चों को प्रेम नहीं मिल पाता, देखरेख नहीं मिल पाती। ठीक है, और वो टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते अच्छे से फैमिली के साथ। ठीक है, तो इसमें फिर आखिर में ये बता रखा है कि हम धन से सब कुछ नहीं पा सकते, यानी कि खुशियां नहीं पा सकते, प्यार नहीं पा सकते, रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ना है और इसमें कई कई बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।